दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा ये साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात बोलते हैं और चक्रवात जो है वो फिलहाल अभी न्यूज में है जिसका नाम है साइक्लोन फिंगल। ये पहले से ही डिसाइड कर लिए जाते हैं कि यार इस साइक्लोन का नाम क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर इंटरेस्टिंग है जो आप लोग याद रखते हैं। क्या भारत ने कभी किसी साइक्लोन का नाम दिया है? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखना यहाँ पर गति हमने साइक्लोन का नाम दिया है, इसी के साथ में मेघ साइक्लोन का नाम दिया है और आकाश साइक्लोन का नाम दिया है। ऐसे आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बीच में हो गया इक्वेटर। दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा ये साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात बोलते हैं और चक्रवात जो है वो फिलहाल अभी न्यूज में है जिसका नाम है साइक्लोन फिंगल। तो यहाँ पर ये साइक्लोन फिंगल जो है ये बताया जा रहा है कि चेन्नई वाले रीजन में 3 लोगों की जान जा चुकी है, फ्लाइट वगैरह कैंसिल कर दी गई है, बहुत सारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में है। पहले इसकी लोकेशन आप लोग देखिए, ये यहां से उठा, बेसिकली आप लोग देख सकते हैं ये पर्टिकुलर रीजन हो गया श्रीलंका के जस्ट आप लोग नीचे आओगे। ठीक है, तो ये अपना जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, तो यहां से उठ के अभी यहाँ पर ये कहां पर तमिलनाडु पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक साइक्लोन के बारे में और पढ़ा था, अभी दूसरा साइक्लोन आ गया। तो यहाँ पर ये ड्यूरेशन है, नॉर्मली आप लोग को नवंबर और दिसंबर के महीने में ऐसा माहौल बनता है जिसके बेसिस पर यहाँ पर साइक्लोन जो है वो यहाँ पर उठकर आते हैं और कई बार कई सारे ये दिक्कत डालते हुए नजर आते हैं। आज क्लैट का एग्जाम है शायद, आई थिंक। ठीक है, तो क्लैट कहाँ, क्लैट का ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ टीम मेंबर हैं जो कि एसएलवी टीम के साथ में काम करते हैं, तो उनका भी पेपर है आज, तो मुझे पता चला था उसी से। तो बाकी आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, सही तरीके चीजों को लेकर चलिए। तो यहाँ पर अभी अगर बात करें इस पर्टिकुलर साइक्लोन के बारे में, तो मैं आप लोग कुछ बातें बताता हूँ पहले बेसिक, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्योंकि जब साइक्लोन होता है तो हम लोग चीजों को ये नहीं समझ पाते कि भाई साहब ये कैसे यहाँ पर आ गया, क्या क्या कंडीशन है इसके साथ में। तो पहले मैं बेसिक चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन है अगर इसके बारे में आप लोग जानेंगे तो यहाँ पर हर एक साइक्लोन का नाम का एक प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर साइक्लोन है, इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर ये साइक्लोन का जो नाम रखा गया ये पर्टिकुलर, इसका नाम है यहाँ पर फिंगल। तो फिंगल साइक्लोन जो है यहाँ पर ये बेसिकली रखा गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जो कि यहाँ पर इसका नाम अब की बार सजेस्ट किया गया। ये यहाँ पर आप लोगों को इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी, अपना कंट्री ये हो गया, तो यहाँ से आओगे तो ये आप लोग को सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा। तो इस देश ने इस फिंगल साइक्लोन का नाम दिया है। इसका मतलब क्या है? जो यहाँ पर जो फिंगल है यहाँ पर इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड, या फिर यहाँ पर आप लोग स्टॉर्म यानी कि एक तरीके का तूफान आप लोग बोल सकते हो। तो मीनिंग भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं इसका मीनिंग सर्च कर रहा था तो मैक्सिमम सब जगह जो है जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं, जो भी सारी चीजें हो रही हैं, बस उन्होंने ये लिख के छोड़ दिया कि ओरिजिन है इसका सऊदी अरेबिया से। किसी ने ये नहीं बताया इसका कि इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मीनिंग भी कई बार पूछ ले आते हैं। तो ये जो नाम, ये नामांकन किया जाता है जैसे कि, तो ये नामांकन का सिस्टम क्या रहता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा समझा दूं। और अभी आने वाले टाइम पर ऑलरेडी आप लोगों को पता रहता है कि आने वाले टाइम पर और कौन सा साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, उसका नाम क्या होगा। तो अभी फिंगल है यहाँ पर, ये सऊदी अरेबिया ने दिया। अगर आगे कोई नेक्स्ट साइक्लोन आएगा तो उसका नाम ऑलरेडी आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ये बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर FENGL और यहाँ पर हो गया SHAKHATI। ठीक है, तो यहाँ पर ये शक्ति कोर के आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है श्रीलंका के द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर MONTHA, तो मोन्था, तो यहाँ पर ये थाईलैंड के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि आने वाले जो साइक्लोन है ऑलरेडी उनके नाम आप लोग को पता है, ये पहले से ही डिसाइड कर लिए जाते हैं कि यार इस साइक्लोन का नाम क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर इंटरेस्टिंग है जो आप लोग याद रखते हैं। क्या भारत ने कभी किसी साइक्लोन का नाम दिया है? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखना यहाँ पर गति हमने साइक्लोन का नाम दिया है, इसी के साथ में मेघ साइक्लोन का नाम दिया है और आकाश साइक्लोन का नाम दिया है। यानी कि कंट्री जो है वो सजेस्ट करती है साइक्लोन के नाम। ये तो साइक्लोन के नाम हो गए जो पर्टिकुलर रीजन में आते हैं। बाकी साइक्लोन को भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इनके भी लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप लोगों को यहां पर मैं दिखा देता हूं, ये है यहाँ पर हुरिकेन। ठीक है, तो जैसे हम लोग इंडियन ओशन के अंदर में जो इस तरीके का माहौल बनता है तो उसको हुरिकेन बोलते हैं कि भाई ऐसी हवाएं चल रही हैं और इस तरीके का माहौल बन गया, तो हमने इसका नाम जो है साइक्लोन रख दिया इंडियन ओशन के अंदर में। पर लेकिन सेम कंडीशन को अगर आप लोग जाओगे यहाँ पर यूएसए मैक्सिको वाले रीजन में यहाँ पर, तो भाई साहब इसको हुरिकेन बोला जाता है। तो यानी कि यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको, या फिर मोटे मोटे तौर पर वो ये लिख दे कैरेबियन सी, तो ये कैरेबियन सी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर।
तो इसमें कोई पूछे कैरेबियन सी वाले रीजन में या इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में कि भाई साहब इसको आप लोग बोले कि वेस्ट इंडीज वाली साइड में, कैरेबियन सी वाली साइड में या अटलांटिक ओशन के अंदर में, तो कोई भी शब्द वो बोल दे यहाँ पर, मतलब वो आप लोग को बोल दे यूएसए, वो बोल दे मैक्सिको, वो बोल दे यहाँ पर कैरेबियन सी या कैरेबियन नेशन, वो बोल दे यहाँ पर अटलांटिक ओशन। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग को बोल दी गई है, ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेना। या फिर वेस्ट इंडीज भी बोल दे यहाँ पर देखने को मिलेगा, आइलैंड नेशन, तो इसका मतलब है कि वो साइक्लोन को ह्यूरिकेन बोलना है आप लोगों को यहाँ पर, यानी कि ये लोग जो है इसी पर्टिकुलर प्रक्रिया को ह्यूरिकेन का नाम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम तरीके से अगर आप लोग जाओगे यहाँ पर, ये पर्टिकुलर रीजन हो गया जापान। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने साइक्लोन बोला, तो जापान में इसी प्रोसीजर को ये बोलते हैं टाइफून। तो टाइफून जो है वो चाइना सी के अंदर में, आप लोग देखो यहाँ पर जो चाइना सी हो गया वहां पर आप लोग बोल सकते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पैसिफिक ओशन है, आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हो पैसिफिक ओशन के अंदर में, चाइना सी के अंदर में, इंक्लूडिंग जापान, फिलीपीन, चाइना, या यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो रीजन है, ये कंट्रीज को टाइफून बोलते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग जैसे यहाँ पर देखोगे, ये जो पर्टिकुलर रीजन हो गया, ये साइक्लोन यहाँ पर बोला गया है, पर लेकिन लोकल भाषा में यहाँ पर एक नाम और देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं विली विली, जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में इसी पर्टिकुलर प्रोसीजर को, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ऑस्ट्रेलिया के जो रीजन है इसके आसपास वाले रीजन में, इसको साइक्लोन ना बोलकर इसको ये विली विली बोल देते हैं, ठीक है। ये इन्हीं का नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसमें यहाँ पर ये जो नीचे वाला रीजन है ये तो मैंने बता दिया। बाकी अगर मेन ऊपर यहाँ पर जाओगे आप लोग, इस पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो इसी को टोर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब इंसान एक ही है पर उसके अलग अलग नाम है, प्रक्रिया वही आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए पूरी स्लाइड आप लोगों को बता दी है, कहां पर टाइफून बोलते हैं, कहां पर हुरिकेन बोलते हैं, कहां पर टोर्नेडो बोलते हैं, कहां पर ये विलिविलीज बोलते हैं इसको। तो वर्ल्ड वाइड साइक्लोन को लेकर और ये क्या दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलती हैं इनके नाम को लेकर, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इसको मैच करने के लिए भी यहाँ पर आ जाता है कि भाई साहब इसको मैच कर लिया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है ये ऐसी है आप लोगों को, और यहाँ पर इस तरीके से पृथ्वी आप लोगों को घूमती नजर आती है, ठीक है। जब पृथ्वी को आप लोग यहाँ पर देखोगे, अगर ये घूमना पृथ्वी को आप लोग देखोगे ऊपरली साइड से, आप लोग इस पोल पर बैठ गए तो आप लोगों को ऐसे घूमती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर आप लोग साउथ पोल पर आ गए तो आप लोगों को अब एक अपोजिट डायरेक्शन में घूमता यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी के नाम पर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि साइक्लोन जो है वो एक तरीके से फास्ट इनवर्ड मूवमेंट होता है, जिसमें आप लोग पानी ले लो एक उसमें बाल्टी के अंदर में, और उसमें हाथ डालकर उसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप लोगों को देखेगा पानी जो है ऊपर चढ़ने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का एक बवंडर टाइप का बन जाता है यहाँ पर। तो ये जो एयर का सर्कुलेशन होता है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई प्यारी, ठीक है। मैं पिक्चर लाना भूल गया मुझे मतलब ये तो पॉइंट देखो, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते याद आता है, चलो ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो वरना ये पर्टिकुलर जो है अलग डायरेक्शन में चीज चले जाते हैं, तो यहाँ पर मैं वो पिक्चर नहीं लगाया। तो यहाँ पर जैसे ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर एक तरीके से अपनी पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये क्या है, ये है इक्वेटर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेटर की जो है वो डिस्टेंस कितनी होती है, और इसकी बताओ पोलर इक्वेटर की डिस्टेंस कितनी होती है, और दोनों में डिफरेंस कितना है, देखता हूं आप में से कौन कौन बता पाता है। तो यहाँ पर ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इनके ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, एयर का सर्कुलेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप लोगों की जो घड़ी है वो कैसे घूमती है, याद है घड़ी, भाई 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, तो ऐसे घूमती है, ठीक है। तो घड़ी ऐसे घूमती है यहाँ पर। तो यानी कि ऊपर वाले हिस्से में जो आप लोग का सर्कुलेशन होगा साइक्लोन का, वो इसके अपोजिट होगा, यानी कि इसके अपोजिट में, यानी कि ऐसे घूमेगा यहाँ पर, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो यहाँ पर जो बेसिकली साइक्लोन बन रहे हैं, ये एयर सर्कुलेशन जो रहता है वो एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में जब सदर्न हेमिस्फीयर में आप लोग जाओगे, यानी कि जो साउथ वाले हिस्से में जाओगे, तो वहां पर आप लोगों को इसका जो है वो क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। तो क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लोन जो होते हैं ये आप लोग के जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये अपनी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी पर अगर बीच में आप लोगों ने इक्वेटर खींच दिया, यहाँ पर आप लोगों का क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ, ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ, बोलो, कैंसर, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल ऐसे याद रहे, जैसे नीचे खासकर पैरों के अंदर में कैप्री पहनी जाती है,
तो उसके लिए कैप्रिकॉर्न, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, याद रखने के लिए जस्ट। और ऊपर वाले रीजन में जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रोपिक ऑफ कैंसर, जैसे नहीं दिल के अंदर में, दिमाग के अंदर में कैंसर हो गया, मुंह के अंदर में कैंसर हो गया, तो बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन में कैंसर होता है। तो ऐसे आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर। तो ट्रोपिक ऑफ कैंसर, ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बीच में हो गया इक्वेटर। तो यहाँ पर जो इसके आसपास वाला रीजन है ट्रोपिक्स वाले रीजन में, तो ट्रोपिकल साइक्लोन बोलते हैं इसको नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर दीज फॉर्म ओवर द वॉर्म ओशन, ठीक है, वॉर्म ओशन वाटर, ट्रोपिकल्स और सब ट्रोपिकल, यानी कि ऊपर वाले रीजन में और इनके आसपास वाले रीजन में। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है ये फॉर्म होते हैं, और जब फॉर्म होता है तो लो प्रेशर, हाई विंड और हैवी रेन देखने को मिलती है जब ये फॉर्म होते हैं। यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इनके फॉर्म होने के लिए, अभी मैं थोड़ा सा और ही बताऊंगा कि भाई साहब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आते हैं तो वहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर जो होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनको आप लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनको वेव साइक्लोन भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा और ऊपर टाइप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को जो नजर आएगा, यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी बड़ी बड़ी लेस होती है, ठीक है। मतलब आप लोग सोचो कि जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर को जाएंगे तो इंटेंसिटी जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी लेस होती नजर आएगी। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इनका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ना ही आप लोगों को ये इतने ज्यादा न्यूज में देखने को मिलते हैं जितने आप लोगों को ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ये लगेगा कि यार मतलब सोच के देखो कितनी खतरनाक चीजें हैं कि लोगों की जान तक चली जा रही है, ठीक है। तो मतलब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलती है। तो यही बातें बोली जाती है यहाँ पर, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, तो ताकि आप लोग इस चीज को समझ सको और माइंड में भी आप लोग इसको क्लियर कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ पर पोलर वाली साइड पे जाएंगे, यहाँ पर ये इस वाली साइड पे जाकर आप लोगों को साइक्लोन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को ये रहेगा कि कम, यहाँ पर आप लोग को बेसिकली इनकी इंटेंसिटी काफी कम है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, समझ में आ गई इतनी बात। तो अभी यहाँ पर आप लोग को ये चीज, एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर, जो कि बेसिकली क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया। ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये बे ऑफ बंगाल हो गया। अब भाई साहब यहाँ पर इसको बे बोला गया है क्योंकि काफी बड़ा लैंड का पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और आउटपुट ये माउथ है इसका यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा माहौल बन जाता है कि यहाँ पर साइक्लोन काफी लार्ज स्केल पर बनते हैं। तो नॉर्मली 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इस पर्टिकुलर रीजन में, और घूम जो पानी का जो सर्कुलेशन बनता है वो एक अच्छा माहौल बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जल्दी बनते हैं। यानी कि अरेबियन सी के कंपेयर में ये बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा इजी आप लोगों को देखने को मिलता है। इसलिए ज्यादातर साइक्लोन जो है वो आप लोगों को इस वाली डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन का किस तरीके से इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इतनी बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस साइड में यानी कि वे ऑफ बंगाल की साइड में ज्यादा साइक्लोन फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। इसलिए पास्ट में अगर आप लोग देखोगे, मतलब अगर देखो आप लोग यहाँ पर एक ड्यूरेशन के में आप लोग को बताओ, यहाँ पर जैसे 1891 से 2020 के बीच में, तो यहाँ पर आउट ऑफ 313 साइक्लोन, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये निकल कर आए। इसमें कई सारे तो काफी ज्यादा सीवियर थे, पर लेकिन मैक्सिमम कहां पर आप लोग खुद देख लो, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर में 79, तमिलनाडु के अंदर में 58, वेस्ट बंगाल के अंदर में 48, गुजरात के अंदर में 22, महाराष्ट्र के अंदर में 7, केरला के अंदर में 7। मतलब उदाहरण के तौर पर देखो, आप लोगों को मैं मैप पे लेकर चलता हूं ताकि आप लोग यहां पर समझ जाओ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो कहां पर है, ये हो गया यहां पर आंध्र प्रदेश, ये हो गया यहां पर तमिलनाडु, और ये हो गया यहां पर वेस्ट बंगाल। तो आप लोग जोड़ लो कितने हो गए टोटल मिलाकर, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में जो मैंने साइक्लोन बताए हैं तीनों को जोड़ लो आप लोग यहाँ पर। देखता हूं आप लोग का मैथ कितना अच्छा है। तो यहाँ पर 79, 58, 48, ठीक है। तो ये सारे जो है आप लोग के यहाँ पर, ये कहां पर आ गए, ये आ गए बे ऑफ बंगाल की साइड में। तो यानी कि बे ऑफ बंगाल की साइड में आप लोग को इतने सारे साइक्लोन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर अरेबियन सी में जाओगे, यानी कि गुजरात कहां पर हो गया, वो अरेबियन सी की साइड में हो गया। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, और ये हो गया केरला। तो यहाँ पर मिला के कितने हैं यहाँ पर भाई साहब, जितने यहाँ पर टोटल अगर तुम इनको कंसिडर करोगे इस साइड में यहाँ पर आकर, ठीक है, तो जैसे 22 यहाँ पर हो गए, 22 हो गए, 22 और 7 हो गए 29, और 2 31, यानी कि टोटल मतलब वेस्ट बंगाल में अकेले में इससे ज्यादा साइक्लोन आ रखे हैं जितने पूरे आप लोगों को इस साइड में साइक्लोन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसके ऊपर में फोकस देना कि भाई साहब कहां पर ज्यादा साइक्लोन आ रहे हैं। इससे आप लोग समझ पाएंगे कि वहां पर किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर माहौल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग समझिएगा। जब भी साइक्लोन आते हैं तो इनको नापा जाता है कि यार ये कैसा साइक्लोन है।
तो इनके लिए बकायदा कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारे देश के अंदर में वही बताता है कि साइक्लोन को आप लोग कैसे देखोगे। तो यहाँ पर सुपर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन या फिर सीवियर साइक्लोन, तो यहाँ पर या फिर ये साइक्लोन है, डिप्रेशन है, डीप डिप्रेशन है। तो यानी कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा साइक्लोन जो है। कई बार तो ये लगता है कि यार साइक्लोन नहीं बनेगा, क्योंकि साइक्लोन स्टॉर्म जाकर ये बनता है जब यहाँ पर 60 से लेके 88 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं बहती हैं, तब जाकर लगता है कि यार साइक्लोन की कैटेगरी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई है। वरना पहले तो इसको डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन ही बोलते रहते हैं कि नहीं यार ये ऐसा है, ठीक है, हाँ बहकर ऐसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पर आते आते आप लोगों को देखने को मिलेगा एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोगों को यहाँ पर, ये तो कई बार मैच करने के लिए आ जाती है। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर और बता दूं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि भारत ने भी नाम दिया। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है जो खासकर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर भाई साहब आप लोगों को ग्रीन कलर देखने को मिलेगा तो इसका मतलब है कि नो सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड, यानी कि नॉर्मल जिंदगी चल रही है, आप लोग अच्छी से मछली पकड़ सकते हो, समुद्र के ओशन के अंदर में जाकर खेती बाड़ी कर सकते हो, काम धंधे जो कर रहे हो वो कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम वाली चिंता वाली बात नहीं है अगर इस वाली कैटेगरी में आप लोग यहां पर आते हो। ठीक है, फिर आता है येलो वाली कैटेगरी। येलो वाली कैटेगरी में कान खड़े कर लो, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत भाई हो सकती है, आप लोग तैयार रहना स्टार्ट करो, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हो। तीसरी कैटेगरी आती है बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड मतलब भागने के लिए तैयार रहो, अपना सारा सामान समेट लो और बिल्कुल एक्शन लेने के लिए तैयार रहो, और यस बोला जाएगा तुरंत, गोली कल्टी मार वाली बात हो लेना, ठीक है, रुकना मत बिल्कुल। जैसे नहीं वो क्या नाम था उसका, मूवी आई थी आमिर खान की, अ, जिसमें आमिर खान जो है आर्मी में था, वो थोड़ा सा नहीं, वो एक थोड़ा सा दिमाग का वैसा दिखा रखा है, नाम क्या था मूवी का, नाम निकल गया उस मूवी के अंदर है भाग, अच्छा लाल सिंह चड्ढा, भाग लाल भाग ठीक है, तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो लाल सिंह जो है वो भागने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उस वाली कंडीशन में आप लोग समझ सकते हैं। और फिर जब यहाँ पर रेड कलर आ गया तो फिर बोलो भाग लाल भाग, तो यहाँ से तो भाई साहब लाल सिंह को भागना ही भागना पड़ेगा, अब रुकना नहीं है, एक्शन लेने का टाइम आ गया है। अब रुकोगे तो ये समझो कि भाई साहब बह जाओगे पानी के साथ में, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि ताकि चीजों को आप लोग यहाँ पर समझ सके, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, ठीक है। तो साइक्लोन का जो नेमिंग का प्रोसीजर है वो कैसे रहता है, जैसे फिंगल है यहाँ पर, तो शॉर्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और एक तरीके से कोई ऑफेंसिव ना हो, है किसी रिलीजन के नाम पर। जैसे नहीं कोविड-19 को डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बार आए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज वायरस बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना चिढ़ने लगा उससे कि यार ये क्या बदतमीजी है, चाइनीज वायरस नाम रख दिया इसने, इसका इस इंसान ने, तो इसका नाम चेंज करो। तो फिर यहाँ पर उसका नाम जो है WHO ने कोविड-19 रखा, ठीक है, ताकि यहाँ पर चाइना की बेइज्जती ना हो, जबकि चाइना से निकल कर आया था। तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसने चाइनीज वायरस बोल दिया। अभी मोंकी पोक्स आया था यहाँ पर, तो मोंकी पोक्स यार एक साइड में आप लोग बंदर को, हम लोग नॉर्मली अगर बात करें जैसे हिंदू कल्चर के अंदर में, इसको बेसिकली हनुमान जी का रूप माना जाता है बंदर को, मोंकी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से इसको यहाँ पर रिलीजियस कनेक्शन देखते हैं, और उसके साथ में मोंकी वायरस नाम रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर उसको ऑफेंसिव तरीके से लिया गया, तो फिर उसका नाम मोंकी वायरस चेंज करके उसको एम पोक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब कोई भी नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी के रिलीजियस या फिर कोई ऐसे सेंटिमेंट्स को हर्ट हो, तो ये चीजें समझाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो साइक्लोन का जो नेमिंग का नाम है, ये जो लिस्ट क्रिएट की जाती है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO के द्वारा की जाती है। जैसे दुनिया में जो मौसम, इनकी जानकारी, इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर WMO। हमारे देश के अंदर में ये काम करने के लिए है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMO। बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो यहाँ पर हर एक स्टेट, स्टेट मतलब कंट्री। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये कई बार जो नए नए बच्चे जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनको कंफ्यूजन होता है। जैसे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जब आप लोग चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर कई बार वर्ड जो है वो स्टेट इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टेट में वो यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई साहब वो यहाँ पर काम कर रहे हैं बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट का मतलब है कि वो गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी भी यहाँ पर हो सकती है, तो उसके लिए स्टेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फंडामेंटल राइट पढ़ाते हुए मैंने आप लोग को ये बात बताई भी थी, ठीक है। सेम चीज जब आप लोग यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो, तो भाई यूनाइटेड नेशन के अंदर में आज के डेट में लगभग 193 के करीब कंट्री है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जाकर एज ए स्टेट बन जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग समझो। तो यहाँ पर बोला यार कि ईच मेंबर, यहाँ पर स्टेट कंट्रीब्यूटर जो रहेंगे उनके 13 नाम दिए जाएंगे उनके द्वारा, और रोटेशनल बेसिस पर ऐसे दिए जाते हैं। तो आने वाले टाइम पर भी हम लोग को पता रहता है कि कौन सी कंट्री जो है वो यहाँ पर कौन सा नाम दिया है,
और कौन सा नाम नेक्स्ट वाले साइक्लोन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पर इनमें वर्ड देखोगे आप लोग लगभग 8 से ज्यादा वर्ड देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर आसान होना चाहिए, उसको प्रोनाउंस करना आसान रहे, उसका मीनिंग जो है वो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, ताकि लोग उसको याद रख सकें। अब लोग सोच के देखो, एक इंसान है, उसके 15 बच्चे हैं, ठीक है, तो भाई साहब अगर वो उसके 15 बच्चे हैं, अगर वो उनका नाम नहीं रखेगा तो बुलाएगा किस नाम से? ठीक है, तुमको तो भाई साहब थोपड़े याद रहेंगे क्योंकि तुमने पैदा कर रखे हैं सारे के सारे। पर लेकिन अगर उनका स्कूल में जाना है, या फिर उनको कोई एक तरीके से कोई तुम्हारे घर पे आ गया भाई साहब, उनसे उनको कि भाई साहब ये कौन है, कि ये पहले नंबर का है, दूसरे का है, तीसरे का है, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो ये इजिली यहाँ पर इसलिए नाम दिए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके उस बारे में, और लोग अंडरस्टैंड कर सके उस चीज को लेके, इसलिए नामांकन यहाँ पर किया जाता है। ऐसा नहीं कि सो क्या करते हैं इसको, इसके पीछे रीजन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जब साइक्लोन आता है तो शॉर्ट टर्म मेजर के बारे में बात की जाती है कि भाई साहब जैसे इमीडिएटली रिस्टोर करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सारी बर्बाद हो जाती है, ठीक है, कैसे लोगों को इवैक्यूएट करना है, वहां से निकालना है और निकाल कर कहीं अच्छी जगह लेकर जाना है, ठीक है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स यहाँ पर होना चाहिए पोस्ट साइक्लोन, साइक्लोन खत्म हो गया, अब चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में इंप्रूव करो अर्बन प्लानिंग, भाई पानी आ गया दुनिया भर का तो वहां पर बाढ़ ना आए, फ्लड ना आए, पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे चेन्नई में वाटर लॉगिंग हो गई थी जब साइक्लोन आया, अभी भी सेम कंडीशन देखने को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। साइक्लोन के लिए प्रिपेयर रहो ऑलरेडी, टाइमली अलर्ट इश्यू करो, ऐसा ना हो यहाँ पर मुझे हंसी आ जाती है। मैं बेसिकली जा रहा था कहीं पर, ठीक है, तो मैं गाड़ी लिया था उस टाइम पर, तो पीछे का जो पोर्शन था वो हिस्सा, ठीक है, तो वहां पर एक बेसिकली अंकल खड़े हुए थे, तो मैंने बोला कि मैंने कहा ये इसको मैं बचा रहा हूँ, बता देना थोड़ा सा, नई नई गाड़ी सीखी थी उस टाइम पर, कि मैंने कहा ये खंबे में अड़ न जाए यहाँ पर। तो अंकल खड़े हुए हैं वहां पर, तो मैं उसको मोड़ रहा हूँ, तो वैसा जब वो खंबे में लग गई गाड़ी तब कह रहे हैं लग गई तो मैंने कहा टाइमली अलर्ट देना था ना तो टाइमली अलर्ट नहीं दिया गया, ठीक है, तो वैसा ठुक गई गाड़ी, ठुकी नहीं मतलब स्क्रैच आ गया था थोड़ा सा। तो मतलब क्या इसका इसका मतलब है कि टाइमली अलर्ट देना चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं कि वैसा जब काम निपट जाए फिर कह रहे हो गया अब तो मतलब लोगों को पहले से ही बताओ कि हाँ इस तरीके से आप लोगों को चीजें लेकर चलनी है, तो ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी बनाओ ताकि जाकी चीजें जो है कंटिन्यूस चलती रहे, और लोगों को अवेयर भी कराओ कि भाई साइक्लोन आए तो कैसे चीजों को आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो बहुत ही बेसिक से, तो अलर्ट जो है वो टाइमली आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वैसा साइक्लोन आ गया तो आप लोग बोलो कि लोगों के घर में पानी भरा है, लो आ गया ये तो, अब क्या तुम्हारा अचार डालने आ गए यहाँ पर, अब तो हो गया भाई साहब। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये साइक्लोन के बारे में मैंने सारी चीज बता दी कि नेमिंग कैसे की जाती है, क्या क्या चीजें होती हैं, कहाँ कहाँ पर इसका नया दुनिया में इनको किस किस नाम से पुकारा जाता है, यहाँ पर सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। हमारे देश के अंदर में व्यू बंगाल में साइक्लोन ज्यादा क्यों फॉर्मेशन होता हुआ आप लोगों को नजर आता है, और इसके लिए क्या क्या चीजें आप लोग अवेयरनेस के तौर पर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर मन में नहीं होना चाहिए।